2 साल में अपना रेडी हो जाता है और अपना खुद का भी काम छेड़ सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद अगर मैं कारपेंटर ट्रेड से इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे 2-3 बच्चे मेरे विदेशों में चले गए। जो महामारी आ रही है अपना हरियाणा में, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हरियाणा तो नंबर 1 हो रहा है बेरोजगारी। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया। अभी बैठे हैं हम गांव आसन के अंदर, हमारे साथ बैठे हैं मास्टर जी और एक बार इनसे बात करते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा हो या अपना इंडिया हो, बेरोजगारी की समस्या चारों तरफ फैली हुई है। उसके बारे में एक सलूशन है, कुछ बातें हैं, एक बार ये शेयर करना चाहते हैं हम आपके सामने, इनको लेके आए हैं। मिलते हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीताराम है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट ITI में कारपेंटर ट्रेड से अनुदेशक हूँ जी। वहाँ अनुदेशक है। तो हाँ जिस जी। तरीके से बेरोजगारी की जो महामारी आ रही है अपना हरियाणा में, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हरियाणा तो नंबर 1 हो रहा है बेरोजगारी में। तो इस तरीके से बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखो, मेरा विचार तो यही है, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया के नाम से जो भी मुहिम छेड़ी है, उसके अंतर्गत जितने भी मतलब युवा बच्चे 10th क्लियर करने के बाद, 12th क्लियर करने के बाद आगे जाते हैं, कोई BA में जाता है, कोई BCom, BTech, पॉलिटेक्निक आदि रास्ते अपनाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन करने के बाद भी उनके देश में बेरोजगारी में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा मुहिम है देश की बेरोजगारी कम करने के लिए। एक ITI का रास्ता बहुत अच्छा शॉर्टकट रास्ता है। इसमें मतलब कि बच्चों को एडमिशन होने के बाद आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनियों में, विदेशों में, और अन्य अपना हाथ का दस्तकार भी बच्चा सीख जाता है, जिससे अपना रोजगार वो सेवा कर सकता है, शुरू कर सकता है। हाँ जी। जैसे आप बता रहे थे विदेश में जैसे कैसे कि स्कोप है? जैसे मैं कारपेंटर ट्रेड से इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे 2-3 बच्चे मेरे विदेशों में चले गए हैं। 2 लड़के कनाडा में जॉब कर रहे हैं और एक लड़का बांग्लादेश गया है। और कुछ लड़के जो पिछली 2018 और 17 के सेशन के थे, उनमें से 8-9 लड़के L&T कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें ऑन रोल पे लगे हुए हैं, कंपनी रोल पे। और कुछ बच्चे 8-9 लड़के मेरे हिटेच कंपनी है फरीदाबाद में, वो लिमिटेड है, उसका काम है मॉड्यूलर किचन बनाने का। उसमें भी मेरे बच्चे काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में यही 13-14 हज़ार रुपये में कंपनी ने ट्रेनिंग वगैरह दे के उनको रखा था। ITI में आए थे, इंटरव्यू लिया था, तो उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया था, ऑन रोल पे उनको रख लिया था। आज उनकी सैलरी भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं और उनका काम भी कुछ नहीं है। कंपनी अपना मॉड्यूलर का सामान बना के देती है उनको अपनी, हाँ, क्लाइंट के साथ जा कर के साइटों पे जा कर के एडजस्ट करना होता है। वाह जी वाह। तो कहने का मतलब है कि जैसे एजुकेशन जो होती है, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर MA करते हैं, फिर PhD करते हैं, मतलब बहुत लंबा राउंड लगाते हैं। इसका ये है, मैटर ये है जी, आज का टाइम जो भी है मतलब बेरोजगारी से बिल्कुल गिर चुका है। इतने पढ़े लिखे युवा हैं जो BTech किए हुए हैं, उनको कोई भी कंपनी, अगर कंपनी में जाते हैं तो उनको 8 या 9 हज़ार रुपये की सैलरी प्रोवाइड होती है। लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है, उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जब हम BTech करेंगे 4 साल उसमें ख़राब करेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, उससे अच्छा कि हम 8-9 साल का करियर ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा कि 10th करने के बाद अपने बच्चों को ITI में एडमिशन करवा दो, वो हाथ का दस्तकार अपना खुद भी 1-2 साल में अपना रेडी हो जाता है और अपना खुद का भी काम छेड़ सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद अगर कंपनियों में जाता है, इंटरव्यू देता है, कंपनी पकड़ करती है, तो उससे ज़्यादा जो BTech वाला, उससे ज़्यादा ITI वालों को सैलरी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में जितने भी युवा साथी, विद्यार्थी साथी हैं, बेरोजगार साथी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मास्टर जी? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, सबसे पहले उनके माता पिता को मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे एक रोटी कम खाओ
लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। हाँ। आगे बढ़ाने के लिए ITI एक स्किल इंडिया की मुहिम है, इसके अंतर्गत अपने लड़कों को इसमें एडमिशन करवाओ। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मतलब पब्लिक में ये हो रहा है कि भाई ITI की सीटें वैकेंट रह रही हैं। हाँ। आज के टाइम भी। हाँ। लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। हाँ। अगर उनको बढ़िया से गाइड किया जाए, अब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बोलते हैं कि मेरा वेल्डर में हो गया, ये ट्रेड अच्छी नहीं है, मेरा प्लम्बर में हुआ था, मेरे को तो इलेक्ट्रिशियन से। एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी ITI की ट्रेडें हैं कोई भी ख़राब ट्रेड नहीं है, लेकिन बच्चे की रुचि होनी चाहिए। हाँ। अगर बच्चे की दिलचस्पी है किसी भी ट्रेड में है, मान लो मेरी ट्रेड है कारपेंटर, अगर बच्चे की उसमें रुचि है कि मैंने कारपेंटर से डिप्लोमा करना है और इसी के आधार पर आगे बढ़ना है, तो वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। क्योंकि कारपेंटर का जो वर्क है वो इंडिया को छोड़ करके बाहर की विदेश कंट्रियों में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हाउस, ग्राउंड फ्लोर, मॉड्यूलर किचन, पार्टीशन, सारा काम प्लाईबोर्ड का, सब कुछ वुडन का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है, इस हाँ, चीज़ का हाँ, ट्रेंड हाँ। है। ट्रेंड है, मतलब एक ट्रेंड चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मास्टर जी, जिन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से हम बेरोज़गारी का समाधान निकाल सकते हैं और ITI के करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। मैं RJ विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।